वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बायनोवा007। तो आज का जो वीडियो है वो फर्स्ट चैप्टर इन 11th क्लास बायोलॉजी। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर का नेम है द लिविंग वर्ल्ड। तो फर्स्ट इसमें हम देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग में, और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग कैरेक्टर्स को हम देखेंगे कि कौन से कैरेक्टर्स जो है वो डिफाइनिंग है, जो डिफाइन कर सकता है कि हाँ a particular part or particular thing is living and particular thing is non living. So सबसे पहले start करते हैं what is living. So here is written the definition of living. So living can show or exhibit the organism growth, reproduction, ability to sense means consciousness. ओके और इसके साथ में कुछ अदर कैरेक्टर्स भी हैं, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लिकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, ओके, इंटरेक्शन विद ईच अदर। ओके, सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं, कुछ उसके नॉर्मल जो अभी तक अपने 10th क्लास तक देखा कि जो लिविंग थिंग है उसके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। तो वो ग्रो हो सकते हैं, उनमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, उनमें कॉन्सियसनेस होता है, उनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं। ओके, उनका जो डीएनए है वो सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका यूनिट सेल होता है। तो ये सारे कैरेक्टर्स हमने अप टू 10th क्लास देखा, लेकिन अब इन 11th क्लास हम देखेंगे कि कुछ ऐसे कैरेक्टर जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ दैट वन थिंग इज लिविंग और ये जो है नॉन लिविंग है। और कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो कंट्रोवर्शियल है, जिसको अपन नहीं बोल सकते कि दीज आर डिफाइनिंग कैरेक्टर। ओके, तो वन बाय वन कैरेक्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट जो कैरेक्टर है वो है ग्रोथ। कि ग्रोथ जो है वो सिर्फ लिविंग में ही होता है या नॉन लिविंग में ही होता है। तो चलो देखते हैं। ग्रोथ का मीनिंग ये है कि ग्रोथ का मीनिंग टू एस्पेक्ट में अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट वन जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है या अपन कह सकते हैं लिविंग बीइंग है, उसके नंबर में इंक्रीज होना। पहले क्या है नंबर, ओके, एंड सेकेंड वन क्या है इसके मास में इंक्रीज होना। दोनों ही कैरेक्टर है ग्रोथ के। या तो कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उसके जो नंबर है, जैसे एग्जांपल अपन देख सकते हैं यूनिसेलुलर। अगर इनिशियली 1 ऑर्गेनिज्म है और 1 ऑर्गेनिज्म से 10 बन रहा है तो उसको अपन ग्रोथ बोल सकते हैं। या फिर अपन कह सकते हैं कि इनिशियल मास जो है 1 मिलीग्राम है और वो 10 मिलीग्राम बन गया, तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ गए। तो या तो मास के थ्रू अपन एनालाइज कर सकते हैं या फिर नंबर के थ्रू। तो ये जो कैरेक्टर है ये हमको समझ में आता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। अब चलते हैं नॉन लिविंग में। ओके, सो नॉन लिविंग में क्या होगा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे नॉन लिविंग है, जैसे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे अपन बात करते हैं माउंटेन की। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द सरफेस। अगर नॉन लिविंग की बात करते हैं, जैसे अपन माउंटेन की बात करते हैं, तो माउंटेन के ऊपर डिपोजिशन होता रहता है सॉइल का, और पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल्स उसके ऊपर एक्यूमुलेट होते रहते हैं, और उसका माउंटेन जो है वो ग्रो करेगा, उसकी हाइट बढ़ जाएगी। तो क्या ये लिविंग हो गया? ओके, तो ग्रोथ जो है ओनली विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ वी, अपन ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, क्योंकि माउंटेन का भी ग्रोथ होता है। काफ़ी ऐसे स्टोन और रॉक्स होते हैं जिसकी ग्रोथ हो जाती है, उसमें डिपोजिशन हो जाता है। काफ़ी ऐसे एग्जाम्पल है जिसमें डिपोजिशन के थ्रू उसका मास इंक्रीज हो जाता है। तो ये डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। अब इसको डिफाइनिंग करने के लिए क्या कर सकते हैं कि मोस्टली आप देखोगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो इंटरनली होती है, कंप्लीट पार्ट में जो है वो ग्रोथ देखने को मिलती है। तो अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उसमें जो ग्रोथ है
वो इनसाइड द बॉडी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ इज इंटरनल और इंट्रिंसिक टाइप, जबकि नॉन लिविंग में क्या होता है, वो एक्सट्रिंसिक होती है, ओनली एक्सटर्नल पार्ट है ग्रोथ। तो ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि ग्रोथ इज अ नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ग्रोथ किस टाइप का कैरेक्टर हो गया, सिर्फ अपने को ग्रोथ काउंट करना है, तो ये कैसा हो गया, नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो फर्स्ट ग्रोथ। नाउ सेकेंड वन अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। सेकेंड वन अपना कैरेक्टर आ रहा है रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन अप टू 10th अपन ने देखा कि रिप्रोडक्शन जो कैरेक्टर है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन अब अपने को पोस्टमार्टम करना है, उसका कंप्लीट एनालिसिस करना है कि क्या रिप्रोडक्शन डिफाइनिंग कैरेक्टर है। तो फर्स्ट अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म में देखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में रिप्रोडक्शन होता है। ओके, तो रिप्रोडक्शन जो है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, लेकिन जब अपन सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, तो सिंगल सेलुलर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि अपन उसको क्लियर नहीं कर सकते कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन एंड व्हाट इज ग्रोथ, बिकॉज बोथ आर सेम टाइप। जैसे मैंने कहा ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक से दो बन गए, तो क्या हो रहा है, इसमें ग्रोथ हो रही है, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ रहे हैं, एक से दो हो गए। एंड सेकेंड वन ग्रोथ ऑल्सो विजिबल, यहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है, एक से दो बन गए बाय द फिजन, हेल्प ऑफ फिजन, एक से दो ऑर्गेनिज्म बन गए, तो ये तो हो गया रिप्रोडक्शन। लेकिन सेम कैरेक्टर को अपन ग्रोथ में भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म विल इंक्रीज। तो ये जो कैरेक्टर है वो सिंगल सेलुलर के लिए अपन ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन में ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, बट जो हायर ऑर्गेनिज्म है उसमें हम समझ सकते हैं कि विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, ओके, तो उसमें थोड़ा अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो जितना डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म होगा उसमें क्लियरली अपन उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में सब में क्या रहता है, रिप्रोडक्शन रहता है। वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, किसी में फ्रीजन के थ्रू, किसी में फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, किसी में रीजनरेशन के थ्रू, किसी में बडिंग के थ्रू, किसी में स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू, और किसी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। तो ये सब में रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन अब बात करते हैं अपन किसकी, नॉन लिविंग की। ओके, तो नॉन लिविंग जैसे अपन बात करते हैं कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे दे रखा है एग्जाम्पल, so further there are many organisms do not reproduce म्यूल। अब आप म्यूल की बात करो, जिसको हिंदी में खच्चर बोलते हैं, तो म्यूल का फॉर्मेशन कैसे हुआ, डंकी और हॉर्स की रिप्रोडक्शन से। तो म्यूल जो है वो क्या है, स्टेराइल टाइप है। अब देखिए म्यूल जो है ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। वर्कर बीज ये क्या है, ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल, इनफर्टाइल मीन्स जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो अपन बोल सकते हैं एबनॉर्मल टाइप ऑफ कपल। तो ये भी क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बट रिप्रोडक्शन इनमें नहीं हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसके थ्रू अपन बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन के थ्रू अपन क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते कि व्हाट इज लिविंग एंड व्हाट इज नॉन लिविंग। तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ दीज टू लाइन, ये दो लाइन हैं, उसके थ्रू अपन बोल सकते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो नाउ second one is reproduction
तो रिप्रोडक्शन जो है वो भी किस टाइप का कैरेक्टर हो गया? नॉन डिफाइनिंग। नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन बोथ आर नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। अब थर्ड जो पार्ट है वो है मेटाबॉलिज्म। थर्ड वन इज मेटाबॉलिज्म। तो चलिए इधर से देख लेते हैं। तो ये अपना नेक्स्ट कैरेक्टर हो गया मेटाबॉलिज्म। ओके, सबसे पहले इस टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये टर्म जो है वो डिफाइन करेगा कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। तो 1 मिनट। तो मेटाबॉलिज्म में जो अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन, तो मेटाबॉलिज्म का मीनिंग होता है, 1 मिनट, आई विल टेक डिफरेंट कलर पेन। ये इसका मीनिंग होता है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन आवर बॉडी। ओके, मीन्स टोटल जितनी बायोकेमिकल रिएक्शंस अपनी बॉडी में होती है उनको कलेक्टिवली अपन बोल सकते हैं मेटाबॉलिज्म। ओके, सो मेटाबॉलिज्म अपन जब बात करते हैं तो ये किस टाइप का कैरेक्टर है? क्या ये डिफाइनिंग है या नॉन डिफाइनिंग है? चलिए देखते हैं। अपनी बॉडी में काफ़ी सारी बायोकेमिकल रिएक्शन होती है। सपोज करो मैंने एक पर्टिकुलर रिएक्शन और जो बायोमोलिक्यूल्स है उसको मैंने टेस्ट ट्यूब में ले लिया। ओके, इसमें मैंने टेस्ट ट्यूब में ले लिया और इसमें सबस्ट्रेट डाल दिया जो मेरी बॉडी में है, अपनी बॉडी में है। तो क्या टेस्ट ट्यूब में अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही है तो ये क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गया? नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये नॉन लिविंग है। तो ये जो है, जो बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिकल रिएक्शन in vitro condition. In vitro condition means in laboratory, in test tube. Okay, in vitro condition. तो ये क्या है? नॉन लिविंग। और बायोकेमिकल रिएक्शन inside the body, then also then we can say character of living. तो यहाँ पे अगर बायोकेमिकल रिएक्शन अकॉर्डिंग टू बायोकेमिकल रिएक्शन देन ये नॉन डिफाइनिंग होगा। लेकिन यहाँ पे मेंशन है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन। तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन को काउंट कर रहे हैं। तो सारी बायोकेमिकल रिएक्शन इन विट्रो कंडीशन में नहीं होती, इन विट्रो कंडीशन में नहीं होती। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है ओनली इन बायोलॉजिकल एजेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक बायोकेमिकल रिएक्शन की बात करें कि बायोकेमिकल रिएक्शन अकर ओनली इन लिविंग, देन रॉन्ग, बिकॉज बायोकेमिकल रिएक्शन आप आउटसाइड द बॉडी भी आप प्रोसीड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है मेटाबॉलिज्म। ये इस डेफिनेशन को समझ लो। मेटाबॉलिज्म मीन्स जो टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन है वो ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पॉसिबल है, वो इन विट्रो कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। तो ये जो थर्ड वन कैरेक्टर है, थर्ड वन कैरेक्टर किस टाइप का कैरेक्टर हो गया? अपना डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये डिफाइनिंग कैरेक्टर अपन उसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट वन है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट वन कैरेक्टर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जब हम बात करते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन तो ये नॉन लिविंग में पॉसिबल नहीं है। मोस्टली लिविंग, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब एक एक्सेप्शन भी है वायरस। तो वायरस को तो लिविंग में अपन कंप्लीट काउंट भी नहीं करते। बाकी रिमेनिंग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सेलुलर स्ट्रक्चर होता ही होता है, उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सेल से बना होता है। तो दिस वन ऑल्सो विच टाइप ऑफ कैरेक्टर? डिफाइनिंग कैरेक्टर। ओके, नेक्स्ट वन जो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, here is next one character
here is fifth one character, consciousness. Consciousness means if suppose any stimulus is there, कोई भी ऐसा स्टिमुलस है या डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ कंडीशन है, तो आपका बॉडी रेस्पॉन्ड देगा अगेंस्ट द स्टिमुलस। तो ये जो बॉडी जो रेस्पॉन्ड देता है, दिस वन वी कैन से कॉन्शियसनेस। ओके, जब भी स्टिमुलस एक्ट करता है बॉडी पे, तो बॉडी जो है रेस्पॉन्ड देती है, उस रेस्पॉन्ड की एक्टिविटी को ही बोलते हैं कॉन्शियसनेस। सो दिस वन ऑल्सो ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये भी क्या हो गया आपका डिफाइनिंग कैरेक्टर। ये भी कौन सा है, डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो ओवरऑल अपन देख सकते हैं कि डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग। तो डिफाइनिंग फर्स्ट अपन लिखते हैं नॉन डिफाइनिंग। तो नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? फर्स्ट वन इज ग्रोथ। और ग्रोथ के लिए आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नॉन लिविंग में जो है एक्यूमुलेशन ऑफ मैटर एंड देन इंक्रीज द साइज, सो दैट वन ऑल्सो अ टाइप ऑफ ग्रोथ। तो उसको अपन ग्रोथ को एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर में इंक्लूड नहीं करेंगे। तो जो रीजन है वो आपको आना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू रीजन यू कैन गिव आंसर। ओके, तो ग्रोथ जो है वो डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है। सेकंड अपना आया था रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी बात की गई थी म्यूल की, अनफर्टाइल कपल की, वर्कर बीज की। तो वो जो है वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन है तो लिविंग। इस कारण से अपन इस कैरेक्टर को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर में काउंट नहीं कर सकते। एंड थर्ड वन इज, थर्ड कौन सा था? हाँ, नेक्स्ट ये टू जो है नॉन डिफाइनिंग हो गए। थर्ड से अपन स्टार्ट करेंगे डिफाइनिंग कैरेक्टर। थर्ड से हो जाएगा अपना डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो यहां से आ जाएगा अपना डिफाइनिंग कैरेक्टर। तो डिफाइनिंग में क्या क्या आ जाएगा? थर्ड वन क्या था? मेटाबॉलिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बायोकेमिकल रिएक्शन लिखता है कि बायोकेमिकल रिएक्शन, अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर और नॉन डिफाइनिंग, तो बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे? नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर। लेकिन मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टर। फोर्थ वन जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। जितनी भी बॉडी, जितने भी लिविंग बीइंग है, वो सारे क्या है, उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है। और वो कैसा होता है? यूनिट जो है सबकी सेल रहती है। और लास्ट वन जो है वो कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस कि इन प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस बॉडी जो है वो रेस्पॉन्ड देती है। तो ये सारे डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।